वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 अगस्त 2024 और 10 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? तो अगली 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर बम गिराया था। एक और डे मैंने अभी बताया था आपको, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो बम गिराया उसका नाम था फैटमैन। तो दोनों के नाम याद रखने हैं, लिटिल बॉय और फैटमैन। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 9 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। तो ध्यान रखना, 9 अगस्त को 2 इम्पोर्टेंट डे हैं, नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे बनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको डेली बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किसे MCX के MD एंड CEO के रूप में मंजूरी दी है? तो ये प्रवीणा राय को दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं प्रवीणा राय। इनको सेबी ने MCX के MD एंड CEO के रूप में मंजूरी दी है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो सेबी ने MCX के MD एंड CEO के रूप में प्रवीणा राय की नियुक्ति को मंजूरी दी। अच्छा, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कपिलन साई अशोक बने। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब राय को चुना गया। डॉक्टर ग्रेंसन जॉर्ज ये ICAR CMFRI के निदेशक नियुक्त हुए हैं। ICAR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और CMFRI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, जेनेट यांग ये दोबारा से AMPAS की अध्यक्ष बनी है और AMPAS की फुल फॉर्म क्या है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस। अच्छा, शुभांशु शुक्ला ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है और चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी महाराष्ट्र ने दी है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ये नई लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी गई। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख ये लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनिक को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसमें 12th पास को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया और प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलाघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। ये महाराष्ट्र के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं? तो आईआईटी इंदौर ने ये एक नई तरीके के ई जूते बनाए हैं। इनसे वास्तविक समय में यानी कि रियल टाइम लोकेशन की ट्रैकिंग की जा सकती है। अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया? तो दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो एनआरआईज आते हैं उनकी सहायता के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी? तो ये छत्तीसगढ़ ने दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इसी के साथ अब छत्तीसगढ़ में 4 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब जैसे ये दोनों मर्ज हुए हैं, ये देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन गया। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रमन डेका। अभी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो गेवरा और कुसमुंडा है, और दोनों ही छत्तीसगढ़ की हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला? तो ये अनुपम कपूर ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनुपम कपूर और इन्होंने ही सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला है। अच्छा, संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया। विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रेड किया है। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी साधना सक्सेना बनी है। मनोज मित्तल को सिडबी का सीएमडी नियुक्त किया गया। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए और शेखर कपूर को IFFI महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो ये अपने देश भारत और जाम्बिया ने आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। याद करो जाम्बिया मैप में कहाँ है, इतना हिंट मैं दे रहा हूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कुछ याद आया? अच्छा, जिम्बाब्वे देखा है मैप में? जिम्बाब्वे के जस्ट पास में है जाम्बिया। ध्यान से देखो, ये रहा जिम्बाब्वे और ये है जाम्बिया। ये जो ग्रीन कलर के मैप में मैंने हाईलाइट किया है, ये जाम्बिया है। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। जाम्बिया की करेंसी क्या है? जाम्बियन क्वाचा। और जाम्बिया के प्रेसिडेंट कौन है? हैकेंडे
हिचिलेमा, ये हैं हैकाइंडे हिचिलेमा, ये जाम्बिया के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA ने पेरिस ओलंपिक के समापन के लिए भारतीय दल के लिए किसे चुना है? तो पहले किसे चुना गया था? मनु भाकर को, और अब PR श्रेयजेस को और चुना गया। तो पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में 2 लोग भारतीय दल में शामिल होंगे, एक मनु भाकर और एक ये PR श्रेयजेस, इनको अभी चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है। अच्छा, IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसकी प्रेसिडेंट कौन है? PT ऊषा। PT ऊषा प्रेजेंट टाइम पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? तो अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड गई और न्यूजीलैंड में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब न्यूजीलैंड, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के पास में आप देखोगे तो आपको ये न्यूजीलैंड दिखाई देगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्सुंग दाओ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो त्सुंग दाओ ये एक वैज्ञानिक थे और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये थे त्सुंग दाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इन सभी विभागों में जो उपस्थिति होगी वो इस पोर्टल के थ्रू लगेगी और इसको रियल टाइम में ट्रैक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त किया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। अभी तक स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की नीति लागू थी, यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अब इस नीति को आंध्र प्रदेश सरकार ने खत्म कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अभी आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ADX के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन DBS ग्रुप की पहली महिला CEO नियुक्त हुई? तो DBS ग्रुप, इसकी पहली महिला CEO नियुक्त हुई हैं टेन सुसान। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये हैं टेन सुसान, यही DBS ग्रुप की पहली महिला CEO अपॉइंट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो K कैलाशनाथन। ये हैं K कैलाशनाथन, इन्होंने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। आप देखो ये स्टूडेंट ने कितना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखा है। अगर इस तरह आप आंसर लिखने लगे तो फिर आप कभी भी करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने ये जनवरी से लेकर जुलाई तक, जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक पिछले 7 महीनों के करंट अफेयर्स का ये PDF बना दिया है। इस PDF में टोटल 1760 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को इस तरह लिखा गया है कि अगर आप एक बार भी इस PDF को पढ़ लोगे
तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। पिछले 7 मंथ से अगर करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। एक बार इस पीडीएफ को आपको पढ़ना है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको हमारा ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे ये पीडीएफ है, इसे आप सिंगल क्लिक में अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया। कामिल मदोरी को ट्यूनीसिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवनदान पुरस्कार मिला। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार। बोइंग ने कैली आर्ट वर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। मृदु पवन दास ये रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 ये मलेशिया में आयोजित हुआ। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वालमार्ट शीर्ष पर रहा है और रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86वें नंबर पे है। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस ये पोलैंड को निर्यात किया गया। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर अभी भी पहले नंबर पे है। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, दोनों ही छत्तीसगढ़ की हैं, गेवरा और कुसमुंडा। अच्छा, भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कामिल मदोरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।